The person come to a certain level and they know the integrity of everything कि क्या how the hydropower, what the challenges, and not in hydropower, sir, it is for any industry. वो वहाँ पे है ही नहीं सीट पे और उसको बिठा दिया जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है एंड उसका टाइम पास होता रहता है. तो मैंने लिखा सर कि the chairs are not to get the personal comfort, enjoy करो, होटल पार्टी करो, घूमो और कंपनी बाहर में चली जाए. And there no accountability for not taking decision, not doing the progress. मैंने पीएम को ये लिखा चिट्ठी कि द सीएमडी एंड डायरेक्टर दे मस्ट बी रिव्यूड देयर प्रोग्रेस एंड द टारगेट आफ्टर एवरी 3 months टाइम एंड दे कंटिन्यूअसली दे फेल फॉर 2-3 quarters. They should be asked to go on leave and get some other person to take the charge. तो सर देर में कर लेता हूँ. अभी 4 पेज का लिखा हूँ चिट्ठी. कल ही मैंने कोई कहा है क्योंकि लिखने में डाल दो, मैंने वो भी डाल दी. तो ये चीज़ें सर हाइड्रो के लिए मेरे क्यों चिंता है कि वी हैव कम फ्रॉम द सेम राइट फ्रॉम द डे वन विद वेंचर कंपनी. क्या क्या चैलेंजेस होता है सर. बैठे हैं सर, याद होगा आपको एक बार सर सुरेश प्रभु जी के पास हम लोग गए. इट वॉज द फर्स्ट जो 4% का बेसिक स्केल का था, सारे पीयूष हो गया था और कुछ हाइड्रो का नहीं हुआ था. तो मैं जनरल सेक्रेटरी था उस समय. तो मैं कहा था ये हमारा क्यों नहीं होता, हमारे में क्या कमी है. पर वाई नॉट देन इट इज नवरत्ना कंपनी, तो नॉर्मल कंपनी दिस दैट एनीवे होता रहा. साहब ने बहुत सपोर्ट किया बट वो चीज़ एक बार रुक जाती बढ़ती नहीं है. तो खैर उसमें होता है. तुम लोग कहने वांट वन थिंग कि हाइड्रो दुनिया में नंबर 1 हो जाए, एनएचपीसी हो जाए. तो उन्होंने हमको इमीडिएट, हम तो गए थे कुछ मांगने, उन्होंने मुझे एक टास्क दे दिया, यू कॉल योर एरिया एंड आई विल कम इन द एरिया. शायद इन द हिस्ट्री ऑफ मे बी एनी ऑफ द पीएसयू उनके एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग जो एसोसिएशन की होती है, हमारे पावर के दोनों मिनिस्टर है जिनकी में तो भी है, और वह कि हाउ टू डू द वर्क कि हमारा हाइड्रो आगे बढ़े. तो फेजेस में ना वो झटके कहते हैं, पंपिंग होती है कि चलो कुछ हाइड्रो बात होती है, फिर वो ढीला पड़ जाता है. जो आपने कहा कि 3-4-5 वाली बात, ये वही बात होती है. फिर उन्होंने कहा कि काम करो कि एक मीटिंग करते हैं कि एनजीओ को बुलाते हैं. सर आपको याद होगा हम लोगों ने फिक्की में एक मीटिंग मैंने अरेंज करी थी. वो उसमें जगह जगह के लोगों को बुलाया एंड वन पर्सन आई कॉल्ड फ्रॉम द उत्तराखंड, मिस्टर काशी सिंह नेरी. उनको क्यों बुलाया कि उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो अगेंस्ट द बहुड़ा. क्या है कि भाई तुम उन्होंने कहा कि चिपको आंदोलन चला था, पेड़ नहीं काटना, हम पेड़ काटेंगे. मतलब वी आर नॉट द रेड इंडियंस, हमको भी काम करना है. और हमारे क्या औरतें जाके जंगलों से लकड़ी काट के जिंदगी भर चूल्हा जलाएंगी, और क्योंकि हमको इन्वायरमेंट बचाना है और हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बनाना है. व्हाट इज द देयर फॉर अस. एंड सर ही वाज द पर्सन हु गिवन ऑल द लैंड प्राइवेट लैंड एंड हिज ओन लेटर है कि भाई यहाँ हाइड्रो बनाओ बिकॉज ही हैज ट्रस्ट इन मी एंड आई वाज ओनली डिप्टी मैनेजर सर. एंड वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट धारचूला धौलिंग नेपाल बॉर्डर पे, इट केम इन 5 year कंस्ट्रक्शन टाइम ओनली सर. पूरा हुआ 280 मेगावाट. वो वन पार्ट लैंड एक्विजिशन मेरे को भेजा गया, गुंजर प्रसाद जी चेयरमैन, एंड ही वाज द पर्सन कि समस्याओं का समाधान तुरंत करते थे. अगर कोई समस्या इस सब आ गई तो भाई हम समाधान ही करेंगे तो क्या होगा. तो बुखार हो गया तो दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, फिर बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जहाँ जाना पर चले जाएंगे. तो सेम वाज हैपनिंग इन एनएचपीसी आल्सो. मतलब एक डिसीजन मेकिंग बात कर रहे हैं कि हाइड्रो क्यों बदनाम किया गया. दिस आर द रीजन वी आर अनएबल टू सेलेक्ट अ गुड पर्सन हु नो द सब्जेक्ट एंड डू समथिंग फॉर द कंपनी. ये नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ है. साहब थे क्योंकि बैठने के लिए मैं एग्जांपल को करता हूँ. देयर वाज वन प्रोजेक्ट पार्वती, यू नो देयर वर 72 बोर्ड मीटिंग्स, 72 नॉट 1, कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है कि उसी से काम कराना है या उसी को कुछ पैसा देना है, और 72 बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसला नहीं हुआ. जस्ट इमेजिन दैट. और 72 मीटिंग मीन्स कि 1 महीने में एक ही मीटिंग होती है. दैट मीन्स कि 6 years. एंड यू नो फॉर 6.5 years द प्रोजेक्ट वाज क्लोज. सर मुझे फिर साईं प्रसाद जी चेयरमैन बने, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, एडिशनल चार्ज मिला, एंड नाउ इज द चीफ सेक्रेटरी आंध्रा. हमको बुलाया कि यार अभय ये बताओ कि वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा. एंड आई डोंट नो यू बट एवरीबॉडी से कि मेरे पास एक AK सिंह हो जाकर बनाएगा उसको. तो कैसे बनेगा. तो हमको सर भेज रहे थे. आई वॉज द चीफ इंजीनियर एंड देयर वर 7 चीफ इंजीनियर द प्रोजेक्ट, और सारे मेरे बैच से सीनियर बैच के थे. मैंने कहा आप तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को डालने जा रहे हो, ऑल आर सीनियर टू मी, और आप कहते हो तुम जाके हेड ऑफ द प्रोजेक्ट बनो, तो हम तो उनको ही संभालते रह जाएंगे. बिल्कुल. फाइनली ही मेट द जनरल मैनेजर एंड ऑल द 7 वर सिटिंग एट द साइड who were senior to me were dropped. Anyway, सर वहाँ पे गए हमने
इतने था कि one company, Patel Engineering, the person is sitting here from the Patel, sir, 10.5 months there was no work. And they have put LD, and they have not decided even the time extension, and nobody is responsible. क्योंकि टाइम एक्सटेंशन तो उनका बनता नहीं, हम देंगे नहीं. अरे यार, either you put the penalty with the time extension, otherwise they don't put the LD. नहीं, हम LD भी लगाएंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे. अब मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कंपनी, खैर हमने उसी से बना, लंबी स्टोरी हो जाएगी बताने में, हाउ आई डिड इट, डिसीजन में कितने इंपॉर्टेंट होता है. दे गॉट मोर देन दैट, दे हैव गिवन द कॉन्ट्रैक्ट. 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, होपफुली कि वो 300 करोड़ से ज्यादा क्लेम ले गए. क्यों ले गए? इसी कारण से ले गए कि डिसीजन नहीं हुआ, आप चलते काम मेहंदी लगा दिए, उसका रिसोर्स आइडल करा दिया, सब कुछ करा दिया. एंड जिसके बारे में बता रहे कि 72 बोर्ड मीटिंग हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनली टर्मिनेट हुआ. एंड इट वाज डिक्लेयर कि टीवीएम अब ये नहीं काम हो सकता है. अंग्रेजों को लाया गया सर, क्योंकि वो जो कह देंगे हमको भी कंफर्ट है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयरमैन चेयर, वो क्या है, पुट द बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड, एंड नाउ दे आर सेइंग ये नहीं हो सकता है, टर्न इज नॉट सेफ. सो एवरीबॉडी विल एग्री. सर मैंने आपको बताऊं सर, उन अंग्रेजों को भगाया मैंने. अब माय लेवल वाज नहीं जनरल मैनेजर, हमने कहा आइदर यू रिमूव मी फ्रॉम द प्रोजेक्ट, अदरवाइज आई वांट टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट एंड आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी. With the same machine, same TVM, the project has been commissioned, it is generating 800 megawatt. तो सर ये हाइड्रो की जो बात बता रहा हूँ, it is all because we put certain people जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, काम नहीं किया तो कोई बिजनेस में कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं है तो वो बिल्कुल फिट है कुर्सी के लिए, क्योंकि किसी के पॉकेट से, सरकार में भी किसी का पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा फॉर एनी दिस टाइप ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट है. तो ये समस्या यहाँ पे है. होता है नुकसान किसका होता है? सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी हैं. वन वे वी से दे आर आवर पार्टनर. हम एक ग्लोबल टेंडर करते हैं, उनको बुलाते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं वो अछूत हो जाता है, छुप छुप के मिलते हैं. यार कोई देख तो नहीं रहा, ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑफिस में बैठा है, क्यों छुप के मिलते हैं? जब आप सही हो तो छुपने की क्या जरूरत? होटल में मिलेंगे, कहीं गेस्ट हाउस मिलेंगे, बट नॉट इन द ऑफिस. तो क्या मीटिंग करोगे, क्या डिसीजन लोगे? ये चलता रहा, चलता रहेगा, मैं बता रहा हूँ. बट इसी के बीच में कुछ अच्छे लोग भी आए हैं जो कंपनियों को चलाएंगे. और सर अभी हाइड्रो में सर आपको आपके टाइम में शायद रहा होगा, बाद में शंकर जी आ गए थे. अरुणाचल प्रोजेक्ट सर सारे के सारे वाजपेयी जी का जो आया था मेगावाट का डीपीआर बना, एंड ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल वाज गिवन इनिशियली टू पीएसयूज, देन अगेन टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट, और सारे प्राइवेट को दे दिया. एक भी सर प्राइवेट नहीं बना. आर.के. सिंह साहब मेरे सर मिनिस्टर है, मैं उस समय देख रहा था, तो कुछ लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, वन फ्रॉम जिंदल, क्योंकि हमारे पहले चेयरमैन थे मिस्टर गर्ग, तो उन्होंने कहा कि एक हम प्रोजेक्ट देना चाहते हैं. मैं कहा तुम मुश्किल होगा, किसे करोगे? तो मैंने इसे मजाक बोला कि एक तरीका हो सकता है कि अब आपने वाइट में जो भी अपफ्रंट मनी चेक से दिया है स्टेट को विदाउट इंटरेस्ट, अगर हम उतना पैसा आपको लौटा देते हैं विदाउट इंटरेस्ट, अगर इस पर हाँ करो, मैं आगे बात करूँ किसी से गवर्नमेंट में. ब्यूरोक्रेसी तो सब तैयारी नहीं थी. बट आर.के. सिंह साहब एक त्योहार का दिन था, मैं बैठा था, मैं कहा साहब ये कुछ कर रहे हैं लोग, कहे वो क्या कर लेंगे इस तरह से. मैं बोला उन्होंने हाँ तो किया है, अगर कहें तो मैं एफर्ट करूँ. तो जो जिंदल वाला आया तो उन्होंने एक लाइन बोला कि भागते भूत की लमोटी से, जस्ट इमेजिन दिस लैंग्वेज यूज्ड बाय हिम, क्योंकि साहब इनसे बनेगा नहीं. और देयर द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन पे एक्शन करो, तो कोर्ट में जाए. सर फाइनली क्या हुआ, जितना मेगावाट गया था, नाउ ऑल द प्रोजेक्ट हैज कम बैक टू द पीएसयूज, जिसमें एनएचपीसी काम कर रही है, जिसमें डिप्को काम कर रहा है, जिसमें सतलुज काम कर रहा है. तो इस चीजें ना, अगर हम इसी को 25 साल पीछे जाए, वो भी तो किसी ने क्लियर किया था, तो आज कहाँ होते हैं? द फ्लड ऑफ द आसाम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ऑल द 5 मेजर रिवर्स ऑफ द अरुणाचल. और उसमें सर ऑलरेडी सेंट्रल वाटर कमीशन का है, इवन वी हैव स्टडी we need to have a total capacity in all this dams around say 9.5 BCM का, तो टोटल आ जाता है अगर हम बड़े बड़े डैम के बड़े बनाते हैं तो. and with the making of those are the large dam reservoir, long reservoir, the multi-purpose, we can control the complete flood of Assam. The water will be reduced by at least 6 to 8 feet. आसाम आपको बिल्कुल प्लेन एरिया, 6-8 फीट बहुत होता है, उतने पानी से पूरा. तो we have to restrict the river flow in the river sections only. And how it can be done? There is a very good analysis by the Central Water Commission. By the we have also done. We have good hydrologists also in the NSPC.
तो इसका समस्या है सर। सबको पता भी देखिए आसाम में कितने ब्रिजेस बह गए, कितने खेत चले गए, जानवर चले गए, आदमी मर गए, और ये हर साल का 2-3 अभी भी हो रहा है एवरी ईयर सर। इवन फॉर दिवांग सर इट वाज नॉट बीइंग क्लियर। देन आई मेट सोमनाथन जी, वाज द सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। मैं उनसे मिला, बात करा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, बट ये सेंट्रल ऑर्डर कमीशन से रिटर्न लो। सब फर्दर उसकी कमेटी बन गई, जब डिलेड ऑलमोस्ट 6-8 मंथ, बट फाइनली हो गया। तो ये पहला शायद पीआईबी हुआ था कि विदाउट गेटिंग ऑल द डिटेल क्लैरिफिकेशन द पीआईबी वाज अप्रूव्ड। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी। अदरवाइज वो कहते नहीं सारा आगे तभी करेंगे, जिंदगी में नहीं होता है भी ऐसा। दिवांग प्रोजेक्ट इज नाउ गोइंग फुल स्विंग। नाउ इट इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री, अराउंड 2880 मेगावाट। It all depends कि यार आप किसको चेयर पे बिठा रहे हो, फिर कॉन्ट्रैक्टर की समस्या कौन दूर करेगा। फॉर 12 months we do in hydro hardly 7 months work, so who will pay for 5 months? Is there any guidelines in anywhere in the contract? Contract is always signed one way. Contractor has to take a work, he has to put the thing a competition में। अभी तो ऐसे से आगे सब हाइड्रो में इस्टीमेट पे भी काम अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। They are putting 50%, 40% below, just because we are now we can go into the arbitration from the day one. They put one agency कि भाई बताओ arbitration का कहाँ से शुरू किया जाए। Just you can imagine the fate of the thing. The people are not able to do any project. They have got the highest dam of India for the Devang project. I don't think even has made the smaller dam. So how it has been qualified? तो ये जो चीजें हो रही है किसको जा रहा है? वो तो अपने भी डूबेगा, एनएचपीसी जैसे कंपनी को भी डुबा देगा वो, आज नहीं तो कल को। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो ये हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है जो लोगों को है, बाकी कंट्री के विजन में जाना है। वी हैव ओनली 1,45,000 मेगावाट कन्वेंशनल हाइड्रो। देन पीएसपी भी काफी काम हुआ, सीए ने काफी काम किया। अर्लियर सीए हैड द कैपेसिटी ऑफ 95,000 मेगावाट। तो उस समय वो सरदार जी थे, केपी सिंह साहब होंगे, उसके पहले जो रहे थे वो क्या चीफ इंजीनियर थे। हमने कहा आप सारे पहाड़ों में बना रहे हो, पहाड़ों में जंगल बताओ ऑन द रिवर कौन बनाएगा आपको? तो वो करने के बाद धीरे धीरे चेंज हुआ। एंड ऐसे थैंक्स टू ग्रीनको दे हैव स्टार्टेड समथिंग। Absolutely. तो ग्रीनको बेसिकली हैज टेकन ए लीड फॉर द पंप स्टोरेज, Right. बिकॉज दे हैव पुट लॉट ऑफ सोलर, so they wanted how to go. They come with one scheme की RTC वाली जो आई थी, round the clock power at Yes. 4 rupees. Yeah. They put this idea and the present government has this idea सुनना शुरू करी और उस पर काम करना शुरू की, पॉलिसी बनना शुरू हुआ। तो आप कहीं तो कुछ करते हो, लेकिन जो मेन जहाँ जड़ है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। और हाइड्रो का भी ऐसा नहीं है कि आज हमारा 4 रुपये आ रहा है, इट इज कॉस्टली, टुमारो इट विल चीपर। भाई नाइदर द सीमेंट कॉस्ट विल बी रिड्यूस, नॉट द स्टील, नॉट द लेबर, नॉट एनी कंपोनेंट। तो हाउ डू यू थिंक दैट इन द फ्यूचर इट इज गोइंग टू कम डाउन? एंड दे नेवर अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ मोर देन 100 years क्या हमारे है। The public relation, I have written a letter to cabinet secretary and the secretary also. Even you need to give 100% grant to the hydropower, even then it is cheaper. And how it is cheaper? I have explained my letter, 4 pages letter. तो सब हाइड्रो पावर को अगर हमको करने वाले को समझे तो बाकी क्यों नहीं समझ आता है। एक नीति आयोग के मेंबर है सर, मैं भी कई इन्फ्लुएंसर बन गए होंगे, he wanted to put some impression कि we know everything. उन्होंने पहले मीटिंग में देखा कि आई हैव नथिंग टू, कुछ उनका कोई पॉइंट ही नहीं था, हाउ कैन आई स्पीक समथिंग। बोला नहीं, वी शुड नॉट गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वाइज, कॉन्ट्रैक्ट पैकेज वाइज, यू शुड गो ओनली ईपीसी। एंड नो सर द 3 months प्रोसेस वर डिलेड जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट एंड एवरीबॉडी ओके ओके व्हाई। तो लोगों ने कहा भाई क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द पैकेज वाइज एंड द ईपीसी? हमने कहा बोथ हैव सक्सेस एंड फेलियर। एंड टुडे सी व्हाट इज गोइंग ऑन द रतला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। It is EPC. It is worst progress NHPC is doing further चले। क्योंकि उसके बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा तो बैठे बताएंगे कभी। कीरो कवार सर they have rejected, and now Kawar dam is more than 65% dam has been completed now. उनका इतना करना था कि पैकेज वाइज में क्वांटिटी वेरिएशन हो जाती है, ये इंजीनियर लोग पैसा बढ़ा देते हैं। उनको आज तक इन्होंने ये स्टडी नहीं किया है कि जो प्रोजेक्ट कास्ट इंक्रीज होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आईडीसी। एंड व्हाई आईडीसी इज कमिंग? द लैंड डिस्प्यूट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट डिस्प्यूट, लोकल पॉलिटिकल इशूज, लोकल कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज, ये सारे कंबाइन करके प्रोजेक्ट को डिले करते हैं। एंड दे वांट दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स शुड पुट देयर ओन मनी फॉर योर टेंपल। यही है ना कि भाई आपके घर बनाए, मंदिर बनाए और पैसा हम लगाएं, आप उसको पूजा करो। तो दिस इज द वे द थिंकिंग गोज। तो साहब मैंने
के लिए आते सिंह साहब से कहा कि साहब इसमें एडवांटेज का आपको कोई बता दे, एंड ही वाज द पर्सन, उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो, हु आर द नीति ऑफ पीपल। सर आज हमने डिसीजन लिया था, कबार मेहनत चल रहा है। तो इस समस्या है कि हम लोग किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। जिनको कोई चीज़ नहीं है, कागजों में बैठ करके 10 पेपर दे कर गई साहब जैसे प्रोग्राम करते रहेंगे, 4 सुनने को भी 4 आइडिया देगा, लेकिन ग्राउंड का किसी का नॉलेज तो है नहीं। तो ये हाइड्रो के लिए अगर करना था, हाइड्रो और पीएसपी एनी इंडस्ट्री, आपको तो जो लोग करने वाले हैं उनको ले आओ और उनको प्रोटेक्शन दो। आप 20 फैसले करोगे, फैसले आप देखो कि उसका इंटेंशन फैसले के पीछे क्या था। आपको फ्रॉड में और डिसीजन में फर्क दिखेगा आपको। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड इज दैट हाउ दे हैव गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट to the company will never make a dam. This I can say this is a fraud, and it is involvement by the ministry only, sir. Ministry has make this qualification कि क्या तरीका है, कहाँ से कौन कितना पावरफुल आदमी आ गया, कहाँ से आ गया, एंड वो कैसे काम करेगा। तो समस्या है कि हम किस तरह से बढ़ना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो हाइड्रो के लिए तो हमारी जो चीज़ें हैं ये इनको बनाना ही पड़ेगा। लोकल के लोग भी खुश हैं। अर्लियर सर अरुणाचल में दे नेवर अलाउड टू इंटर एनी पर्सन फॉर द डैम। Now they are coming to the people कि भाई हमारे एरिया का भी डैम बनाओ। Forget out the Siang. Siang is certainly different issue because it is done by the Chinese people. They have put some NGOs. They are always against Siang project. Otherwise, minus Siang, every local people, local MLAs after that, PCR, Satluj and Nipko, you immediately start the project. Earlier they never allowed any person to come around Arunachal. So this is the difference when you put a project. And you can show what the difference makes to the local people and the local government also. तो हाइड्रो तो करना पड़ेगा और इसको सारे कुछ करेंगे। अगर टुडे डिसाइड टुडे, इट विल टेक अरेस्ट 10 to 15 years टाइम। आपको 3 साल डीपीआर लगेगा। डीपीआर के बाद फिर आप एजेंसी लगाओगे, 10-15 साल उसमें लगता है। तो ये आप 15 साल आप कब करोगे? आपको 2047 कितना टाइम लग गया है। तो ये आपको करना है तो करना ही पड़ेगा। और ग्रिड स्टेबिलिटी हाइड्रो के बिना संभव नहीं है, संभव है ही नहीं है। पंप स्टोरेज के बिना संभव नहीं है। तो आप पंप चूज करो। सर न्यूक्लियर पावर अच्छा लगता है, टोटली सेफ, कोई देर नो इशू। बट हमारे इंडियन कम्युनिटी को, हमारे भारत में जो लोग हैं, इनको सब अभी समझने में 100 साल लगेगा, जब तक हम उतना एजुकेट नहीं करते लोगों को। और एजुकेट नहीं करेंगे, जब ये जेएनजी पे हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, ये हर गाँव में इसी चलेगा। So I don't think we will be successful anywhere in the country against further nuclear power. ये मेरे को लगता नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचा? One way we are saying we want to have the carbon zero by 2070. अब आपके पास हाइड्रो में समस्या चल रही है, बना नहीं रहे हो। गैस पे भी आपने डाल दिया है कार्बन वाले में। तो आप बताओ करोगे कहाँ से लेकर आओगे? न्यूक्लियर बनने वाला नहीं है। तो इधर हम लोग झूठी बातें कर रहे हैं। You are country rating with 7% GDP growth. When you are going with the 7%, अभी आपका 5 ट्रिलियन में नहीं हुआ है। और हम जिस तरह प्लान कर रहे हैं by 2047 our country will be around 35 से 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कंट्री रहेगी। तो कहाँ से बनेगी? बिना पावर तो होता है क्या डेवलपमेंट? तो from where we going to get the power? और छोटे छोटे चीज में वाइल्ड लाइफ है सर, आपका वहाँ पे जानवर मर जाएगा, हम नहीं बनाएंगे, जंगल कट जाएगा। भाई तो जंगल की कोई व्यवस्था करो, हमको जीना भी तो है। तो ये जो चीज़ें हमारे जो क्लियरेंसेस पार्ट है, उसके लिए जो पंप स्टोरेज है, द पीपल आर पुटिंग सपोज 10,000 करोड़ ए प्राइवेट कंपनी, व्हाई दे शुड गो टू CNCWC? व्हाई दे शुड गो? क्या उनके पास मार्केट में इंजीनियर्स नहीं है, डिजाइनर्स नहीं है? उनको आप नदी का पानी नहीं ले रहे हो, आप सिस्टम बना रहे हो, वहाँ कुछ आ रहा है उसके डिजाइन करेंगे क्या? वो अपने 10,000 करोड़ के लिए उनको अपनी चिंता नहीं है। हम उनको 3 साल घुमा रहे हैं, 2 साल घुमा रहे हैं। पॉलिसी में काफी इवेंट हुआ है, लेकिन उसे सफिशिएंट नहीं है। इफ वांट टू पुट इवन द पंप स्टोरेज टुडे, आप घूमो दफ्तरों के पीछे, और क्या करेंगे बताइए? उनके पास आदमी भी नहीं है, मतलब दे डजंट हैव द मैन पावर आल्सो कि टू गो थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ एवरी डेवलपर जो करना है। तो हमें तो इसके लिए कोई लेकर आना पड़ेगा ना कि आप कैसे करो। आपको सेफ्टी गारंटी ले लो, सारा ले लो, वो कहो कि साहब जो डेवलपर का मालिक को हम जेल में डालेंगे, कुछ खराब होता है तो पुट सर्टेन कंडीशन। लेकिन आप काम ही नहीं करते, जो घूमते रहो पीछे पीछे। तो ये जो चीजें हो रही है, तो पॉलिसी में हमारे जो पावर के लिए ना, ये सब देखिए। अभी क्या था बीच में, आपके पास जो सोलर लगा दिए, दिन में आपके पास कंजम्पशन नहीं था, तो PSP होते थे, आप करते पिकिंग में आप काम करते उसको, दैट इज दिस। आपने गाँव में बिजली डाल दी, तो बिजली डाल दी तो आपको बिजली का इवन सर विलेजेस
आई एम टॉकिंग माई विलेज, दे हैव टू पे ओनली 170 रुपीज, और सबके घरों में एसी लगा हुआ है, सबको घरों में वो जो लाइन जा रही है उनके पास वो आप डीजल सर कोई नो बडी यूजिंग डीजल पंप्स, नाउ एवरीबॉडी हैज सम टुल्लू पंप जो बोर में डालते हैं। हम लोग की तरह में 20 फीट पे पानी है जमीन में, वो पानी रात को चलाते हैं, रात को बिजली आता है, क्योंकि एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, देयर इज नो कंप्लेंट। तो ये क्या होता है, हमारे कहते हैं मेरी लॉसेस हो रही है 40% 30%, तो 30% लॉसेस थोड़े हो रही है, वो तो पब्लिक यूज कर रही है। तो ये समस्या सब इतना इस तरह से जटिल हो चुका है ना कि इतना आसान चीज नहीं है, लेकिन इसके बीच में काम करना है। तो जो काम करना है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ये सब व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द पार्टनर, वी हैव टू वर्क टुगेदर, समबडी हैज टू टेक अ लीड, डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, रिजोल्यूशन फास्ट होने चाहिए, और फेयरनेस होना चाहिए। ये तीन चीजें तो क्यों नहीं होगा, एंड वी हैव ऑल द सक्सेस रेट आल्सो, हम लोगों ने करके दिखाया। वी आर नॉट टॉकिंग, वी हैव ड्यूरिंग राजनाथ साहब द Chemera 2 was considered 4.5 years only, 4.5 साल में हाइड्रो बनाना क्यों बना, बिकॉज वहाँ डिसीजन मेकिंग था, कंपनियों को सपोर्ट मिलता था, और ये मान के चलना पड़ेगा कि नो कंपनी विल पुट देयर ओन मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आप बना के दो तो होगा। तो ये जो चीजें करेंगे कि हम किस तरह से हाइड्रो को लेकर, पीएसपी को लेकर, रिन्यूएबल को लेकर, ठीक है, हम अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रो, सो मेनी थिंग्स, टाइम लगेगा, उसके कास्ट में कैसे आएगा, बट जो प्रूवन चीज है उसको तो पहले पूरा कर लेना। वी आर जस्ट शिफ्टिंग एवरी डे कि बैटरी स्टोरेज भी लेकर आ जाओ। बैटरी स्टोरेज आपका घर में आप इन्वर्टर लगाते हो, आपको 1 महीना अच्छा चलता है, उसके बाद टी करता चाहते बंद कर, आप कैसे बैटरी स्टोरेज पे काम कर लोगे 12, वो भी लाइफ उसकी नहीं है। आपकी जो प्रूवन लाइफ है कि यू कैन यूज दिस पंप स्टोरेज आल्सो फॉर मोर देन 100 इयर्स, तो वी आर नॉट पुटिंग दैट गिविंग द ग्राउंड। आप सोलर पे कल ही आपने देखा मैंने पेपर में कि 5,000 करोड़ का दिया, इट इज गुड टू मेक फ्लोटिंग सोलर पे करो, यू आर स्पेंडिंग ऑल द स्पॉइलिंग द लैंड। सर मैं कल बनारस आ रहा था गंगा एक्सप्रेसवे से, तो बदायूं के पास गन्ने की खेती बहुत अच्छा दिखे मन्ने की, मैं एक देखा कि वो क्या व्हाइट व्हाइट चमक रहा है, कोई लेक है क्या, लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट, तो मैं थोड़ा गाड़ी स्लो किया, देखा तो साहब वो कम से कम 15-20 किलोमीटर के एरिया में सोलर पैनल लगे, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, दे हैव स्पॉट द लैंड। तो जस्ट इमेजिन कि आप मतलब हम क्या कर रहे हैं, बस पावर चाहिए कहीं भी लगा और उसके लैंड खराब करते जाओ। तो भाई पॉलिसी जो मेकिंग, दैट इज द रोल ऑफ नीति है, व्हाट दे आर मेकिंग द नीति है। तो चीजें हम जो करने जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव सर्टेन फेसेस के भी, मुझे अय्यर पसंद है, वो सरदार जी पसंद है, पुट सरदार जी दे विल मेक द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, दे आर नो एक्सपर्ट्स हु हैव रियली सीन व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इन द ग्राउंड एंड हाउ कैन वी, एंड इन अ कंबाइंड एफर्ट हाउ कैन वी प्रोसीड। आप डिपेंडेंट हो गए, मे भी आपसे भी अच्छा कोई दूसरा भी हो, बट कीप ऑन गिविंग एक्सटेंशन सर्टेन पीपल। उसमें क्या चमत्कार कर दिया, क्या मैजिक उसने किया 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, वही जूनियर्स आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी। ये गवर्नमेंट का भी है, ऐसा नहीं कि लोग देखते नहीं है, बोलते नहीं, एवरीबॉडी नोज। गांव के आदमी को जाओ ना, दे नो बेटर देन व्हाट वी नो एंड डिस्कस कि यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, देश में क्या हो रहा है, हु आर द पर्सन इन्वॉल्व। तो ये चीजें सबको दिखता है। देन ओनली मैं अभी सर एक बहुत बड़े डीजी रहे, नामी डीजी थे, ये ब्रिजराज यूपी में, नवीदर सभा एमपी, तो मेरे को भी ढूंढ रहे थे, मैं भी सोचा मिलते हैं, तो अभी पिछले संडे को उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू फाइट इलेक्शन फ्रॉम द बस्ती, तो हमने मना कर दिया। तो हमने मना क्योंकि बोले कि आई कैन नॉट गो टू एवरी हाउसेज, क्योंकि मरने में और जिंदा होने में सबके यहाँ जाना पड़ता, दैट आई कैन नॉट डू, मैंने रिफ्यूज कर दिया। आई डोंट नो हाउ माय नेम वाज सेलेक्टेड फादर राज्यसभा, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप लीडर क्यों पैदा होता है, सर आप बताओ। तो कहते हैं मैं तो अपने सीने पे AK-47 लेकर सोता था टेंट लगा के, क्योंकि मेरे डर था कि मुझे कोई गोली मार देगा। He was the SP and he was talking in this way during the time of मुलायम सिंह यादव। तो ये तो डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बात है सब लीडर वहाँ पैदा होता है जब गरीब आदमी की किसी ग्रीवांस नहीं सुनी जाती है, वो मरने लगता है, कुछ साल होने के बाद उनमें कोई पैदा होता है, कहता है ठीक मरना है तो चलो लड़के मरो, फिर होता है एक पैदा लीडर होता है। वी आर वरीड अबाउट द सिस्टम एंड द पीपल, तो क्यों इस तरह की कोई हरकतें करेगा। और मैंने उनको एक लाइन बोला कि सर व्हेन द 5-year term was there for मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट, एवरीथिंग हमने सोचा है देश बदल जाएगा। दूसरे फैक्ट इनमें क्या हुआ, मैं ज्यादा कमेंट हुआ, अभी तीसरा तो पूछो नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि सबको ये जो मैं बोल रहा हूँ सारी दुनिया बोल रही है, और ये अब आप सबको समझ में आ गया है। तो आप लोग इस पर कुछ काम करो, कैसे हम समाज के लोगों की समस्याओं को डील करें।
अभी सर मैं एक R&D प्रोजेक्ट में था, ये सब को जानते हैं, देयर इशू ऑफ द रेड वाटर इन छत्तीसगढ़ या वेयर वेदर माइंस आर देयर, कि जितना लास्ट पानी निकलता है माइंस का, सारी नदी खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। एंड उन्होंने कहते नहीं तो बारिश होती है ना तो पानी आ जाता है, नो बडी है ट्रीटिंग एनीथिंग। वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में ये समस्या हो रही है। अब ये थोड़ी बड़ी समस्या होगी, पता चला कि वो फिर कुछ शुरू होगा, तो कोई सेंसिटिव है नहीं है सर इशूज पे, और रहना भी नहीं चाहता है। डोंट नो कि जो पॉलिसी मेकर है सब बातें पहुंचती कि नहीं। आई एम नॉट एनी गवर्नमेंट, मैं बताऊँ आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ RSS फैमिली, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये अब हाइड्रो को करना है, आप जो झंडा उठाया हो इसको लेके चलते रहो, बहुत बड़े बड़े इसमें लोग हैं, और हमको तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खासकर जो हम लोग कर रहे हैं करें, और ये हमको बार बार ये कहना है कि जो देख रहे हैं वो लोग हैं जो बेस्ट लोग हैं सिस्टम, तब ये ग्रो करेगा, तब हाइड्रो की बदनामी खत्म। वी कैन मेक हाइड्रो इन 4.5 years, व्हाई नॉट द अदर प्रोजेक्ट, व्हाई विथ 22 years आल्सो, भाई सर सुमांसरी में क्यों लगा, व्हाई विथ टेकन 72 बोर्ड मीटिंग्स फॉर पावर्टी, और फिर वो बना तो 72 वाले के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, चाहे जो भी रहा क्यों हुआ, वो तो नहीं होता है, लेकिन जिसने डिसीजन दिया हुआ एक चार्जशीट दे दोगे उसको। तो ये समस्या है, और जब तक समस्या रहेगी ये हाइड्रो हो, जो हम जो बातें कर रहे हैं ना खासकर हाइड्रो में, क्योंकि आप 12 महीने का 7 महीने से 8 महीने काम होता है, 4 महीने काम नहीं हो सकता है। 4 महीने का देयर नो कंपनसेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, और वो 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने तो जीना तो काम लेना है, तो हमको उसको भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और आप आईडी से लेके क्या करते हैं, योर प्रोजेक्ट इज सेंक्शन 4 रुपीज, यू गो टू 8 रुपीज, देन हु सफर्स? अल्टीमेटली इट इज कास्ट प्लस बेसिस, रेगुलेटरी कमीशन है, वो आपको सारा जस्टिफाई करके 8 रुपया कर देता है। आप उस समय 8 रुपया देने को तैयार हो, और 4 की जगह 4 रुपया 50 पैसा और थोड़ा इस्टीमेट को ठीक कर लो, तो ये सारी समस्या ने प्रोजेक्ट भी टाइम से और कंट्री को फायदा हो। तो ये जो चीज़ों ने ये नीति आयोग के लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, देयर शुड बी इंसेंटिव फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम, देयर शुड द QCBS also tendering in this hydro also. Everybody is coming to hydro. They have made the tunnel in the say Arauli or जो आप पिन देने जितने जाते हो, it's a hard rock there, but they cannot make the tunnel in the Himalayas, जहाँ पे कब कितने पानी से क्या क्या कहानी आ जाए, वहाँ के लोगों को पास नहीं पहुँच, there is no process also. तो उन लोगों को आप करते हो चाहे you make go and do the some hydro project, कैसे काम करेगा? That is the reason they are failed with many companies come. कई सारे वो बैंकरप्ट हो गए, कई टर्मिनेट हो गए, ब्लैकलिस्ट हो गए। हर एक नया एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। हाइड्रो में तो बहुत बढ़िया आर्बिट्रेशन मिल जाता है। नाउ दिस इज अ ट्रेंड इन द मार्केट, यू जस्ट टेक एन हाइड्रो प्रोजेक्ट इवन 20% बिलो, यू विल गेट गुड मनी इन आर्बिट्रेशन। अब ये एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया, पर्यटक साहब को जो अच्छा बुरा लगता हो, ये भी बहुत झेल चुके हैं प्रॉब्लम। नाउ दे आर क्लोजिंग द हाइड्रो, आपने क्लोज कर दिया, आपने सुना था LNT ने भी बंद कर दिया, तो सुना LNT फिर चालू कर दिया है। हाँ, LNT बीच में आपने भी छोड़ दिया था, तो सुबह से प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा हूँ कि डिसीजन इज टेकिंग सच ए बिग रोल कि आप कैसे करना है, तो ये आपका तो इनमें सारी चीजें होनी चाहिए। दे हैव ट्राइड आल्सो फॉर द QCBS, हम लोग एफर्ट भी किया बट नहीं हुआ, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट डू, सिस्टम है टू अंडरस्टैंड। तो जो डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनी पूरे इंडिया में ये सब उसी पे चल रही है, सो दैट दे वांट ए गुड डिजाइन। तो ये सब धन्यवाद, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, लेकिन हाइड्रो की समस्या ज्यादा समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, और कोई समस्या नहीं है। रही बात पॉलिसी के, पॉलिसी टाइम से टाइम चेंज है, उसी पॉलिसी में पॉलिसी को ज़्यादा माना नहीं। इन सेम पॉलिसी यू हैव डन वंडर्स आल्सो, इन द सेम पॉलिसी वी आर एबल टू डू इट। व्हाई? इट इज बिकॉज़ द पर्सन सिटिंग एट द टॉप ऑफ द they have responded the thing, not the system has responded. So it's all this we should write the government कि whatever the balance hydro potential is there, you should do considering all the facts, जो चीजें हो रही हैं। और मैंने सर कहा, उसमें लिखा है पत्र में भी कि अगर आपके चाहिए तो they can get your report about you everything within 15 days time. You are sitting at the secretary level, heading the ministry. Can't you have such ideas and the person your department and the ministry कि भाई हम 10 आदमी who are the best people, हमारा सक्सेशन क्या है? सक्सेशन में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके हमने कहा कि बहुत से चेयरमैन डायरेक्टर ऐसे हैं कि अगर 20 आदमी भीड़ में रोड पे खड़ा हो जाए वो भाग जाकर डर गया, he is unable to talk to the people to resolve the matter. फिर वो क्या है, बिचौलिया से कम्युनिकेशन होता है। बिचौलिया क्या करेगा? एवरीबॉडी नोस
So these are the problem facing the hydro. Right. Hydro की सबसे बड़ी समस्या ये है कि decision making, implementation, understanding, competency, and then doesn't have the trust and the team also, because खुद भी ज्ञान नहीं है. तो ये सारे रहेगा, ये हाइड्रो को ऐसे चलेगा जो चल रहा है. हम लोग बात करते हैं. Thank you. Wonderful, because it was important to hear his insight, because I was there for the short 3 years. I think a lot of projects have actually taken shape, and I think my view is at least 10 years that momentum will continue. But we need leaders, as you rightly said. It is a baton race, you know. जहाँ भी आपके चाहे NHPC हो, चाहे NTPC हो, चाहे जो भी कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों में जो लीडरशिप है वो बेटर है. आज Gurdeep has got an extension again, because even though the 3 candidates were selected, the government did not feel comfortable in taking the decision right now. That should be the way to look at it. But then he was Prasad Saab was 7 years, and that was the longest serving chairman in any PSU at the time. Now the record has been broken by Gurdeep Singh, and he's a very, if you look at what is the capacity index, I've written that in our last inertia. See, he came in for about 45 gigawatt. He's exactly double to 90. So NTPC will become a 100 gigawatt company, and 20%, 18% portfolio of renewable energy. Not a bad scene, right? So ये भी एक this is also a great case study. You know, when you bring in what had happened to Pradeep ji. He was in my alumnus, you know, from the NIT Kurukshetra. So there's a little bit more love with that. ठीक है. पर क्या था जब आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी, तो एक बहुत सवाल अजीब सा था. सवाल ये था कि यार क्या किया जाए? You know, what should I do? This chair is now. When at that time what happened, he had left. I knew him when he was in the, you know, I knew him and Urjit Patel both. Urjit was not a almost kind of thing, but he was a great guy. You know, one of the best bankers or financial brains we had in the country. Urjit Patel. Urjit and this man both were the young Turks